घटना चक्र का रिवीजन करते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी में डीपीएसपी। इंडियन पॉलिटी में डीपीएसपी देखते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी हम लोग चालू करते हैं। बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सॉल्व क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं कम से कम वो तो नहीं छूटे, उसका रिवीजन सबसे कंप्लीट होना चाहिए। और घटना चक्र उसके लिए सबसे बेस्ट है कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग का यहाँ से डीपीएसपी चालू होता है। डीपीएसपी पार्ट 4 में मेंशन है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, इसका मतलब ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करते हैं। ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि मतलब जो स्टेट है वो किस तरह से पीपल के लिए पॉलिसी बनाए, एक तरह का पॉलिसी डायरेक्शन की तरफ काम करे, और स्टेट कैसे वेलफेयर स्टेट के रोल में अपना आगे बढ़े। ये उसी पे ये एक तरह का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो हम लोग देखते ही हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का बात करता है, जिसको क्वेश्चंस में भी आएगा। इसका डिफरेंस में दिया हुआ है, जैसे फंडामेंटल राइट्स होता है जस्टिसेबल, लेकिन डीपीएसपी है नॉन जस्टिसेबल। सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में ये नहीं है। फंडामेंटल राइट है नेगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस ये स्टेट के नेगेटिव है, स्टेट के पावर्स को रोकता है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन डीपीएसपी पॉजिटिव है, जो स्टेट को गाइड करता है कि कैसा पॉलिसी आपको बनाना है। फंडामेंटल राइट्स का लीगल सेंक्शन है, मतलब कि लीगल बैकअप है। और डीपीएसपी का एक मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है, ये सिर्फ एक गाइड कर सकता है, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल का होता है, डीपीएसपी कम्युनिटी वेलफेयर पे ज़्यादा काम करता है, जैसे कि एज अ क्लास लेबर के लिए क्या होना चाहिए, रिलीजन वाइज क्या होना चाहिए, वीमेन जेंडर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, एज अ नेशनल यूनिटी हम लोग को कैसे एक्ट करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है, और डीपीएसपी के लिए हमें लेजिस्लेशन चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये देख, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा या इम्पोर्टेंट कुछ लाइन होगा, सिर्फ उसी को देखते जाएंगे। पहला है द पर्पस ऑफ डीपीएसपी। क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हम लोग उसको पढ़ लिए। डीपीएसपी का पर्पस क्या है? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी? वेलफेयर स्टेट है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, रिलीजियस स्टेट नहीं, रिलीजियस स्टेट नहीं है, हमको रिलीजन स्टेट नहीं बनाना, सेकुलर स्टेट है। सोसाइटी का अच्छा करना, ये रिलीजियस क्यों बनाएंगे, सोसाइटी में टेंशन क्यों बनाएंगे? How are the DPSP different from fundamental rights? Women is something new government नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। DPSP are not enforceable whereas fundamental rights can be enforced। ये तो सही है, हम लोग पढ़ चुके हैं। DPSP enforceable नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया DPSP कंस्ट्रक्ट लिमिटेशन अपॉन। लिमिटेशन डीपीएसपी किसी पे नहीं लगाता है, ना ही लेजिस्लेटिव फंक्शन पे, ना ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, नो, तो नाइदर वन एंड टू।
ये एक तरह का गाइड करता है। ये लिमिटेशन क्यों लगाएगा? लिमिटेशन लगाने का काम फंडामेंटल राइट्स का है। यहाँ पे लिखा हो डीपीएसपी आर सर्टेन डायरेक्शंस, डायरेक्शन देता है, गाइड करता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द do not constitute limitations upon the legislative or executive function. With reference to provision contained part 4 which are the following statements are correct. Enforceable by courts नहीं, shall not be enforceable by court, ये सही है। इस पर laid down in this part are to influence the making of the law, ये सही है। स्टेट को लॉ बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करना, किस चीज़ में करना है। आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्रोविजन शॉल नॉट बी इन्फोर्स, हाँ ये आर्टिकल 37 में मेंशन है। आर्टिकल 36 से डीपीएसपी स्टार्ट हुआ है जो 51 तक है, उसमें ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 37 में कि कोई भी डीपीएसपी किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। Each of the article see the DPSP not enforceable, आर्टिकल 37 देख लिया अभी। The following with respect they are not enforceable by courts shall be the duty of the states to apply this principle and make, दोनों सही है। क्वेश्चन रिपीट होता है तो बाबा क्वेश्चन रिपीट होने से याद भी होता है, इसलिए मेरे हिसाब से घटना चक्र अच्छा बुक है बीपीसी का रिवीजन के लिए, और कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर का रिवीजन करते जाएं। डीपीएसपी स्किल और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, सही है। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्स्ड, ये भी सही, दोनों सही। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड, तो डीपीएसपी में ही वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। ऐसे एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है, प्रियम्बल, जैसे प्रियम्बल में बहुत चीज लिखा हुआ, लेकिन प्रियम्बल का कोई बैकिंग नहीं है ना। प्रियम्बल में लिखा हुआ तो बहुत सारी चीज़ है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा का सीट का बात है, तो उसका तो हो ही नहीं सकता। तो एक डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, ये सब आदमी कुछ सोच सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट है और डीपी स्टेट को गाइड करता है। डीपीएसपी इसका आंसर होगा। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ है? डीपीएसपी में, आर्टिकल 36 से 51 के पार्ट 4 में। तो इसका वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी, सेम सेम क्वेश्चन रिपीट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी, आइडिया ऑफ इंडिया वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी और प्रियम्बल, यहाँ पे दोनों आंसर को दिया, क्योंकि डीपीएसपी के साथ में ए और सी लिख रहा है तो ये हो सकता है। सिर्फ अगर प्रियम्बल बोलेंगे तो आंसर ये नहीं हो। अगर डीपीएसपी ऑप्शन में दिया हो तो पहले डीपीएसपी मारना, दोनों दिया हो तो मार सकते हैं। प्रियम्बल में क्या क्या चीज मेंशन है? constitute India into sovereign, socialist, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। स्टार्टिंग में सिर्फ सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में ऐड हुआ है अमेंडमेंट के थ्रू। तो कोई पूछेगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी क्या है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। DPS may be classified into which of the following parts for the sake of convenient studies। डीपीएसपी को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, हम लोग पढ़ने के लिए करते हैं। उसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल्स है, इसमें ऑल ऑफ द अबव हो गया। लिबरल प्रिंसिपल्स भी वो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। जहाँ लिखा अलग अलग क्लासिफिकेशन ये थ्रू पढ़, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है, हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए करते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन, लिबरल, ये डीपीएसपी कहाँ से लिया? द डीपीएसपी, फिर से साफ कर देते, डीपीएसपी ऑफिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री से लिया गया? आयरलैंड। तुम हॉट क्वेश्चन है, आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। आइडिया ऑफ द डीपीएसपी, आयरलैंड। एक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल according to the constitution of India, which of the following are fundamental to the government of India? गवर्नेंस
के लिए क्या फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स नहीं, गवर्नेंस के लिए क्या फंडामेंटल है, तो डीपीएसपी, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 37 में बता दिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स डीपीएसपी को, सही बात है, हम लोग को कोई कैपिटलिस्ट स्टेट तो बनाना नहीं है, वेलफेयर स्टेट बनाने का इसका। आर्टिकल 39 में देखते हैं क्या क्या है। आर्टिकल 39 में क्या लिखा है डीपीएसपी में, द स्टेट शॉल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इस पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट such men equally have the right to means adequate means of livelihood, ownership and control of the material resources, operation of the economic system does not result in the concentration of wealth है, यहीं पे ये चीज लाइन मेंशन है। इकोनॉमिक सिस्टम को ऐसा बनाना है कि ऐसा ना हो कि वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी एक जगह पे चल जाए, सभी लोगों के पास होना चाहिए, ऐसा ना हो किसी एक के हाथ में चला जाए तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री हो जाएगा। एक्चुअली देखो ये टेंडेंसी कहाँ से आया था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में था तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा था, तो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है वो सोवियत यूनियन के सोवियत रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो सोवियत में उस समय सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया जा रहा था, तो वहीं से इस चीज़ पे था कि सोवियत पॉलिसीज़ को ही फॉलो करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज होना चाहिए, इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिस्टम में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए मेन और वेमेन के लिए, वर्कर्स के हेल्थ और स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी देना है हेल्दी मैनर में, तो एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है। ये सारा चीज़ आर्टिकल 39 में मेंशन है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डीपीएसपी, अभी हम लोग पढ़े हैं 39 में, आर्टिकल 39 में बात कर रहा है इक्वल पे और इक्वल वर्क के लिए। Which of the following is included in the DPSP? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परमिशन फॉर, नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइट ये भी फंडामेंटल राइट्स है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ये भी फंडामेंटल राइट्स है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन फंडामेंटल राइट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये मेरा डीपीएसपी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट। पंचायती राज कहाँ मेंशन है, डीपीएसपी में मेंशन है। उसमें सब पंचायती राज में बात ही इसका किया गया था कि लोअर लेवल तक मतलब पहुंचाना है, जो गांधी जी का उस समय जो कॉन्सेप्ट रहा कि विलेज पंचायत होना चाहिए, गांव मजबूत होना चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी पहुंचना चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन किया गया, और ये मेंशन कहाँ है, आर्टिकल 40 में। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। आर्टिकल 40 में पंचायती राज के लिए बात किया गया कि विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट को इम्पावर किया जाए, विलेज लेवल पे इम्पावर किया जाए लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज पंचायत, आर्टिकल 40 40 में लिखा हुआ, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है विलेज पंचायत। आर्टिकल 48 में लिखा हुआ टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस काफ्स एंड अदर मीट्स एंड क्वार्टर एंड ड्रॉट कैटल, इसमें गाय के गाय और अदर जो जो जानवर है उनके स्लॉटरिंग को बैन किया गया, मतलब उस पर बैन करने के लिए लॉ के लिए बात किया गया कि जो भी कैटल है तो स्लॉटर नाउ, आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 50 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 इसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव का बात है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किस जगह किस आर्टिकल से ये बात होता है कि सेपरेट जुडिशरी होना चाहिए। सेपरेट जुडिशरी एक फेडरल सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट एक फेडरल सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, सेपरेट जुडिशरी होना चाहिए, ये आर्टिकल 50 में मेंशन है। चलो स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत क्या है डीपीएसपी में, इसको मिलाते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसमें तो 40 नहीं है, इसमें और भी कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड है 44, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है आर्टिकल 50, और क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड, ये वाला आर्टिकल 51 में है। बाकी देखते हैं, 40 तो मेंशन नहीं, नन ऑफ द अबव सही है, क्योंकि अच्छा ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। कितना छोटा सा इसमें चेंज कर दिया, विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है, और ऑप्शन में किसी में भी आर्टिकल 40 आपको है ही नहीं। ध्यान से देखिए, कहीं भी आर्टिकल 40 नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है। लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मार देगा, लेकिन आंसर है नन ऑफ द अबव। इसको ध्यान रखना, बीपीएससी इस पे खेल चुका है पहले बहुत। इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, separation of judiciary from the executive article 50, promotion of international peace article 51, agriculture and animal husbandry article 48। जो स्लॉटरिंग वाला जो लॉ है कि एनिमल्स के मतलब कि स्लॉटरिंग पे रोक लगना चाहिए, वो मेरा 48 में मेंशन है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे ना एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसी में ध्यान रखते हैं। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री, 41 का सीधे हो गया राइट टू वर्क। राइट टू वर्क हो गया मेरा राइट, आर्टिकल 41 में। 40 विलेज पंचायत, 44 सिविल कोड, 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। नॉट करेक्टली मैच, क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि नॉट अगर लिखा हुआ है तो सही से ध्यान है। 40 विलेज पंचायत है, सिविल कोड 44 है, ये गलत है। 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी नहीं, ये है मेरा 50 में मेंशन है। इसका मतलब 39 ए में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये सही लिखा हुआ। 39 ए में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बाकी तो सब बताइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, तो अभी तो पढ़े इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39 ए, एनिमल हस्बेंड्री 48, विलेज पंचायत 40, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये वाला मेरा गलत है, ये मेरा 39, ये मतलब यही मेरा खाली सही है 39 में। फिर 100 बनाते हैं, जितना बस सेम क्वेश्चन को बनाएंगे उतना ही क्लियर रहेगा। सिटी जस्टिस लीगल है 39 ए। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट 48 ए, राइट टू वर्क 41, प्रोटेक्शन मॉन्यूमेंट्स 49, प्रोटेक्शन मॉन्यूमेंट्स 49। नॉट करेक्टली मैच, देखते हैं। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से 50 में मेंशन है, सही है। SC ST को प्रोटेक्शन नहीं पता, विलेज पंचायत का 40 में है, ये भी सही है। तो इन दोनों में कोई हो सकता है, क्यों गलत है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल, अच्छा ये है 43 बी में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सही है 46 वाला, कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST का मेंशन है 46। 43 ए नहीं, 43 बी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशंस पे बात करे। मनरेगा में इक्वल देना, राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज इनोवेटेड नहीं, राइट टू एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं, ये DPSP का है। राइट टू वर्क, जो हम लोग आर्टिकल 41 पढ़े,
अभी वहाँ ये लिखा हुआ 43 में क्या endeavors ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चर सुन जो क्वेश्चन था। हाँ, किस अमेंडमेंट के थ्रू एक आर्टिकल ऐड किया गया जिसमें कि वर्कर्स को मैनेजमेंट में शामिल किया गया। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और फर्स्ट सेकंड अमेंडमेंट में बहुत सारा चीज़ ऐड हुआ था, उसी में फंडामेंटल राइट्स पे भी वर्ड ऐड हुआ है, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म के बारे में, और ईपीएस में भी ऐड हुआ है। इसमें ऐड हुआ है आर्टिकल नंबर 43A। 43A कहता है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में। ये एक तरह का सोशलिस्ट टेंडेंसी है कि इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो। ये 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में। एक अमेंडमेंट हुआ है 44 में 1978, और एक हुआ है 42nd 1976 की। दोनों ही अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच आर्टिकल ऑफ द कंस्टिट्यूशन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर 43A, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी कहाँ मेंशन है, डीपीएसपी आर्टिकल 50, जी आर्टिकल 50 लिखा हुआ है। पार्ट 4 डीपीएसपी है। विच वन ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 कहाँ मेंशन है ये, आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रमोशन के बारे में। 51 आर्टिकल इंटरनेशनल पीस, 41 राइट टू वर्क, 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, 48 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 48 एनिमल्स के बारे में है और इन्वायरमेंट के बारे में। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस डीपीएसपी में आर्टिकल 51, इंटरनेशनल पीस डीपीएस, फॉरेन पॉलिसी डीपीएसपी का आर्टिकल 51 मेंशन है। Which of the following was not added to the DPSC by 42nd Amendment? Protection of child and youth from exploitation, ये तो फंडामेंटल राइट्स है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये अवेलेबल था पहले से। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 44 ये पहले से मेंशन था। इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड तो बाद में ऐड हुआ। पार्टिसिपेशन वर्कर बाद में ऐड हुआ। 43A, ये 43A और 39A से यहाँ लिखा हुआ था ना, दिखाते हैं। देखिए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 49A। और 43A में है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। फिर से 43A में है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। थर्टी नाइन ए में फ्री लीगल एड, 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, 39F में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द, अच्छा इसमें भी है से चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्सप्लॉयटेशन का बात फंडामेंटल राइट्स में। विच अमंग द फॉलोइंग was added to the DPC by the 42nd Amendment Act? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पहले से था, राइट टू वर्क है पहले से, सिक्योर लिविंग वेज, वेलफेयर सोसाइटी की बात ही है। वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किया गया बाद में। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है चिल्ड्रंस के लिए है, वीमेन के लिए है, ट्राइबल के लिए, दलित के लिए ऐसा कुछ नहीं है
कि अलग से वर्ड हो दलित लिखा हुआ, लेकिन उसमें ट्राइबल्स है, माइनॉरिटीज़ लिखा हुआ है, ये सब बात है। कौन सा डीपीएसपी नहीं है? फ्रीडम ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14, ये फंडामेंटल राइट्स में चला गया। आर्टिकल 21A में काउ प्रोटेक्शन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, एल्कोहल को प्रोहिबिट करना, ये सब उसमें लिखा हुआ। कौन सा डीपीएसपी नहीं है फिर से? प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग एल्कोहल के प्रोहिबिशन के बारे में बात है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउज एंड काफ्स, ये भी मेंशन है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ये भी लिखा हुआ है। फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स, ये है फंडामेंटल राइट। कौन सा डीपीएसपी में मेंशन? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल, ये मेडिसिन यूज के अलावा। अल्कोहल, हाँ। इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के प्रोहिबिशन के लिए बात इसमें है, और ड्रग्स का भी है, 47 में मेंशन है। और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन, आर्टिकल 23(1) भी फंडामेंटल राइट्स में है। तो ये तो कल ही खत्म हो गया, ये तो फंडामेंटल राइट्स में, जैसे डीपीएसपी का बात हो रहा है, तो सिर्फ ये बचता है हम लोग का 2 नंबर, अल्कोहल के यूज़ पे नहीं। फिर डीपीएसपी में क्या क्या? सिविल कोड है, विलेज पंचायत है, कॉटेज इंडस्ट्री है, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ऐसा कुछ नहीं है, लेजर की बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आंसर सिर्फ 2 और 3 लिखा है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो बात है। अच्छा, गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन कौन सा? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये गांधीयन प्रिंसिपल से बात कर रहा है कि डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो विलेज पंचायत और कॉटेज, ये कॉटेज इंडस्ट्री गांधी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बाकी सिविल कोड गांधीयन नहीं है, ये मुझे लगता है लिबरल में शायद आता हो। एक चीज और था, गांधीयन, लिबरल, एक 3 क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। हम्म, गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल, ये 3 हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। आर्टिकल 40, 47, 48 गांधीयन प्रिंसिपल्स को शो करते हैं। 40 में है विलेज पंचायत बनाना, 47 में न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना, मतलब पब्लिक हेल्थ बढ़ाना, 48 में है प्रोहिबिशन ऑफ कॉज लॉटरी। गांधी जी बहुत अगेंस्ट थे एनिमल्स के मारने पे, इसलिए इन तीनों को गांधीयन प्रिंसिपल्स बोलते हैं। एक तो फिर से बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट और लिबरल, सिर्फ पढ़ने के लिए हम लोग उसको देखते हैं। फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, ये सब मेंशन है डीपीएसपी में। और ड्यूटीज़ में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज इसके बाद है 51A आर्टिकल नंबर, जैसे 51 तक हम लोग इसमें देखते हैं डीपीएसपी, और 51A है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 48A में लिखा हुआ है इन्वायरमेंट के बारे में, 51A का फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा प्रोविजन डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों का पार्ट है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट नहीं, ये सिर्फ डीपीएसपी का पार्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट ये है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट
है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मेंशन है और डीपीएस में भी मेंशन है। एनवायरनमेंट को हम लोग को बचाना है। सिविल कोड सिर्फ डीपीएसपी में और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये फंडामेंटल राइट्स में है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसे भी हम लोग अलग से फिर से देखेंगे इसमें सारा क्वेश्चंस। Which one of the following is the directive principle of the state policy? To protect, improve and environment, ये है। Shall not deny equality to any person before the law, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल राइट्स में है। Shall not discriminate against any person, ये सारा फंडामेंटल राइट्स में, ये सब सारा चीज फंडामेंटल राइट्स में। अनटचेबिलिटी इन्फोर्समेंट, ये भी फंडामेंटल राइट्स में। तो सिर्फ एक ही चीज है जो डीपीएसपी में मेंशन है, वो है इन्वायरमेंट के लिए काम करना। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन, किस चीज़ पे साइलेंट है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एडल्ट एजुकेशन पे साइलेंट है। लिविंग वेज उसमें मेंशन है। फ्री लीगल एड मेंशन है। प्राइमरी एजुकेशन 6 साल के पहले, ये मेंशन है। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में डीपीएसपी में मेंशन है। उसके बाद 6 से 14 साल वाला आर्टिकल नंबर 21A में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स पे। जस्ट फॉलोइंग डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन एट अ कौन सा चीज़ बाद में ऐड किया है? विलेज पंचायत पहले से था, गांधी जी का प्रिंसिपल से। कौंसल लेटर पहले से था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से। फ्री लीगल एड बाद में हुआ, जो कि आर्टिकल नंबर 39 ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ ये सब। नेशनल लीगल सर्विसेज क्या है? इस ऑब्जेक्टिव इन सब फ्री एंड, ठीक है, फ्री एंड कॉम्पिटेटिव लीगल सर्विसेज देना है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। इट इशूज गाइडलाइन टू द स्टेट लीगल सर्विसेज टू इम्प्लीमेंट लीगल प्रोग्राम स्कीम थ्रू आउट द कंट्री, ये भी सही है। सिंपल है। जो जेनरिक स्टेटमेंट्स होगा वो नॉर्मली सही होता है। कोई जब तक ऑथेंटिक कोई बहुत बड़ा वर्ड या कोई बड़ा नंबर ना लिख दे तो सही है। लीगल ऑथोरिटी, फ्री लीगल एड देना है पर्सन जिसका 1 लाख से कम इनकम है, ठीक है। ट्रांसजेंडर में 2 लाख से कम इनकम है तो ठीक है। मेंबर ऑफ ओबीसी इज एनुअल ऑफ इनकम इज देन 3 लाख, ये वाला गलत है क्योंकि जब 1 लाख जहाँ मेंशन हो गया तो सिर्फ ओबीसी के लिए अलग से क्यों मेंशन होगा? ऑल सीनियर सिटीजन्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैसा वाला भी तो हो सकता है लोग। मेन है कि जो वीकर सेक्शन है उसको हेल्प करना है। वो कौन सा नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएस? प्रोविजन ऑफ लीकर मेंशन है। राइट टू वर्क मेंशन है। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क मेंशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये मेंशन नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन बाद में आया है और ये एक लीगल राइट है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ भी लिखा हुआ लीगल राइट। कौन सा डीपीएसपी है? सिविल कोड है। फ्रीडम ऑफ टेस्ट फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट। इक्वलिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 44 है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है और डीपीएसपी में मेंशन है। कौन सा आइटम डीपीएसपी में है? लीकर के बारे में है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वाला फंडामेंटल राइट्स है। चिल्ड्रंस का एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज और माइंस में नहीं होना चाहिए। उसमें जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, उसमें प्रोहिबिशन ऑफ बेगर फोर्स लेबर उसी में। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट्स में ही ये सब सारा लिखा हुआ भी। कौन सा डीपीएसपी नहीं है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है लिखा हुआ। इक्वल राइट फॉर टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ये भी। एवोल्यूशन और नेचुरलिटी ये नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स है। ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ये भी डीपीएसपी है। द डीपीएसपी इज द चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, किनका स्टेटमेंट? केटी शाह, ये नया क्वेश्चन है। केटी शाह का स्टेटमेंट है कि डीपीएसपी इज द चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। अगर बैंक, मतलब बताया बैंक को, इस मेटाफोर यूज किया गया स्टेट के लिए। अगर स्टेट के कन्वीनियंस के हिसाब से ये चेक आपका इशू है, अगर स्टेट को मन होगा
तो वो आपको डीपीएसपी के थ्रू आपको राइट्स देगा, और नहीं होगा तो नहीं देगा। वो लीगली चेंज कर सकता है, और फिर क्योंकि ये किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल ही नहीं है डीपीएसपी, तो अगर गवर्नमेंट अगर उसके अगेंस्ट भी अगर कुछ कर देती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि कुछ जगह पे, जैसे बिहार में अल्कोहल दारू सब बंद है, ठीक है बंद है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है, लेकिन दिल्ली में बिक रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कोई उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, क्योंकि वो कहीं पे इन्फोर्सेबल ही नहीं है कि पूरे इंडिया में दारू बंद होना चाहिए। ये केटी शाह का स्टेटमेंट था कि डीपीएसपी एक चेक है जो व्यक्ति बैंक के कन्वीनियंस पे ही पेड होगा। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग राइट्स ड्यूटीज डीपीएसपी विच ऑफ द above provision constitution fulfill the नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। सोशल असिस्टेंस को कौन सा फुलफिल करता है, तो ये सब काम राइट्स को तो नहीं होना चाहिए। बाकी बच गया ड्यूटीज़ और डीपीएसपी। तो ड्यूटीज़ में हम लोग को यूनिटी और डाइवर्सिटी ये सब का बात है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का ये सब वो भी नहीं होगा। बाकी बच गया डीपीएसपी, सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी होगा सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में। क्या है, कौन सा डीपीएसपी लिस्टेड है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेंशन है 39 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। स्मॉल फैमिली नॉर्म, ऐसा कुछ नहीं, और फैमिली नॉर्म के बारे में बात नहीं किया हुआ। एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये भी ऐसा कुछ नहीं, प्राइमरी लेवल के लिए है लिखा हुआ, लेकिन मदर टंग में देना है ऐसा ये लाइन मेंशन कहीं पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2। यहाँ पे हम लोग का डीपीएसपी ख़त्म हो, कोशिश करते हैं ऐसे ही करके जल्दी जल्दी सारा चैप्टर्स का रिवीजन कर लेते हैं। थैंक यू।